हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अमरिंदर से टायर क्लास चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आप लोग के बीच बायोटीएससी का एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल को आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है। एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना होती है, या तो वह 5 नंबर में आए या 1 नंबर में आए। हमें इसे सीखना है कि किस रूप में इसे हम बनाएंगे। या किसी भी मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी आ सकता है। ऐसा किसी क्वेश्चन पर कोई मार्का नहीं है कि 2 ही नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में पूछेगा। ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम समझेंगे। सबसे पहले दोस्त, न्यूमेरिकल बनाने के लिए 2 बात आप ध्यान में रखें। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ें तो पढ़ने के बाद सबसे पहला काम है कि दिया हुआ वैल्यू को आप अलग नोट कर दें। सबसे फर्स्ट, यदि आप ये सब यानी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप ऑटोमेटिक है कि न्यूमेरिकल में अच्छा कर सकते हैं, अच्छी तरह से बन भी सकता है। और ये सब बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो नहीं बनेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेज आपको बताएं कि जितनी भी वैल्यू दिया हुआ है वह दी हुई वैल्यू को अलग पहले लिख देंगे। यानी दिया हुआ वैल्यू को अलग लिखेंगे। यदि पता नहीं चलता है दिया हुआ वैल्यू तो यूनिट के सहारे उसकी वैल्यू को हम पता करेंगे। यूनिट के सहारे कौन सा यूनिट किसका होता है उसके हिसाब से भी ऑलरेडी आपको पता होगा कि कौन सा वैल्यू। जैसे सपोर्टेड मीटर का बात करें, जैसे दिया हुआ है एक गाड़ी 12 किलोमीटर चलती है तो सबसे पहले पता करना होगा कि किलोमीटर किसकी इकाई होती है। तो किलोमीटर लंबाई की इकाई होती है, यानी वह लेंथ दिया हुआ है। तो जो भी है तो उस प्रकार से हम दिया हुआ वैल्यू को पहले हम पता करेंगे कि कौन सी वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि निकालना उसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है। यदि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है तो उसकी निकालने के लिए कौन कौन सा वैल्यू चाहिए उसकी कंपैरिजन पर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और पहले उसे निकालेंगे, तब लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्वेश्चन को हम ऑलरेडी लिख कर रखा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन नहीं देखे तो पीडीएफ से इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, या आपका एनसीईआरटी पे जो बुक होगा तो वहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल में जाएंगे, वहाँ पर न्यूमेरिकल सेम टू सेम मिलेगा। एनसीईआरटी कहीं न्यूमेरिकल को हम सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो दोस्त यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कहता है यंग की द्वि झिल्ली प्रयोग, इसे कहते हैं शॉर्ट में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी बाय डीएससी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय डीएससी। उसी को हम यहाँ पर लिखे यंग की द्वि झिल्ली। यंग की द्वि झिल्ली मतलब द्वि स्लिट, डबल स्लिट, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी द्वि स्लिट मतलब हुआ डबल झिल्ली। प्रयोग में यानी बायोटीएससी प्रयोग में झिल्लियों के बीच की दूरी, यानी जो स्लिट के बीच की दूरी है वह स्लिट के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले बायोटीएससी में होता क्या है, तो बायोटीएससी में इस प्रकार का एक पर्दा होता है, यहाँ पर झिल्ली होती है। कहने का अर्थ है कि ए सोर्स ऑफ लाइट है वह S1, ए सोर्स ऑफ लाइट है वह S2, S1 और S2। इन दोनों का बीच का जो दूरी होता है वह दूरी को कहते हैं स्मॉल d से डिनोट करते हैं। दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल d से, इसे कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें होता क्या है, केंद्रीय से या सेंटर से कैपिटल D दूरी पर एक स्क्रीन होता है। तो यहाँ से देखिए इस रूप में कैपिटल T डिस्टेंस पर यहाँ पर एक स्क्रीन बनाएंगे। यहाँ पर एक क्या होगा तो स्क्रीन होगा, SCREEN, यहाँ पर एक स्क्रीन होता है। और हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है एक दूरी को हम कहते हैं कैपिटल D। इस दूरी का नाम होता है क्या जी, कैपिटल D। यानी डबल स्लिट से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस का नाम होता है कैपिटल D। यानी डबल स्लिट से
स्क्रीन तक की दूरी है, इसका नाम होता है कैपिटल डी। तो ये वाला दूरी है वह कैपिटल डी। ये दूरी ऑलरेडी आपने पढ़ा था स्मॉल डी। ये वाला ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है। और ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर यानी जो पूछ रहा है पी है, यानी जो पूछ रहा है कहने का अर्थ है कि दीप्त पूछता है या दीप्त पूछता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। और इस दूरी को डिनोट करते हैं कौन से, बाय से। यानी ओ से टी तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस को दूरी करते हैं बाय से। ये डिस्टेंस को दूरी मतलब डिनोट करते हैं डी से, और इस डिस्टेंस को मतलब डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। यहाँ से लाइट निकलकर पी पर जाती है, यहाँ से लाइट निकलकर पी पर, यहाँ से भी लाइट निकलकर पी पर। तो यहाँ पर दोनों लाइट निकलकर पी पर जाती है। तो इस बिंदु पर ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका है कि दीप्त के लिए फॉर्मूला बताएं। दीप्त के लिए फॉर्मूला अलग बताए थे। दीप्त का मतलब ब्राइट फ्रिंज, और यानी ब्लैक मतलब डार्क फ्रिंज। तो दीप्त के लिए अलग फॉर्मूला बताएं, अदीप्त के लिए अलग ऑलरेडी फॉर्मूला बताए थे। बारी बारी से आपका बाय टीएससी का जो मतलब हमने थ्योरी बताया था, ये थ्योरी को आप अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे और कल्पना करेंगे। बाय टीएससी में ऑलरेडी ये हमने वर्णन कर चुका है, कौन फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई होगा, ये सब जितना भी है वह वहाँ पर दीप्त अलग है, अदीप्त अलग है, फ्रिंज चौड़ाई अलग है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई अलग है। यानी सबका हमने व्याख्या ऑलरेडी कर रखा है। ये ऑलरेडी इसको समझाने खातिर फिर से हम बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर समझे, यानी कहता है कि दोनों झिल्लियों के बीच की दूरी स्मॉल डी दिया हुआ है ना, दोनों झिल्लियों के बीच दूरी स्मॉल डी का मान देंगे 0.28 मिलीमीटर, 0.28 मिलीमीटर। तो यहाँ पर देखें ऑलरेडी हम लिख देते हैं कि स्मॉल डी बराबर 0.28 मिलीमीटर। अब समझे आप बात को, क्या स्मॉल डी 0.28 मिलीमीटर है, क्या लेंथ का मात्रक मिलीमीटर होता है ऐसा मात्रक? तो नहीं, लेंथ का ऐसा मात्रक होता है मीटर। तो जितना भी वैल्यू है उस वैल्यू को पहला काम करेंगे एसआई में ट्रांसफर करेंगे। जब तक आप एसआई में कन्वर्ट नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते, आपका न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है। तो इसे एसआई में कन्वर्ट करते हैं तो इतना मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर मिली सेंटी डेसीमीटर देखा है तो किलोमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। तो इसको कन्वर्ट कर दें तो 0.28 मिलीमीटर को मीटर में, तो 10⁻³ मीटर हो गया। ये ऑलरेडी स्मॉल डी का माना गया। बात सबको समझ में आया होगा। मिलीमीटर को चेंज किए मीटर में, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबको एक फॉर्म में करना पड़ता है। एक फॉर्म में क्या होता है, तो एसआई अगर जितनी भी वैल्यू एसआई में कन्वर्ट करेंगे। आप कहते हैं और झिल्लियों से पर्दा, ये झिल्ली है और ये स्क्रीन है। झिल्लियों से स्क्रीन मतलब पर्दा तक की दूरी 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर है। तो 1.4 तो बताओ क्या दिया हुआ, कैपिटल डी। तो बताएं कैपिटल डी का मान कितना है जी, तो 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। अब यहाँ पर देखिए केंद्रीय फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, चतुर्थ मतलब यहाँ पर देखो यानी 1 2 3, आई वाला कौन जी 4, 1 2 3 4, चारे गुण निकालना है। अब ये ऑलरेडी क्वेश्चन में कहेगा 2 3 4 5 10 जितना कहता है, तो कहता है चतुर्थ है। तो चतुर्थ मतलब n बराबर आपका दिया हुआ है, n बराबर कितना हो गया 4। चतुर्थ मतलब n बराबर 4 हो गया। चतुर्थ फ्रिंज की दूरी मतलब ये जो दूरी है ये बाई, तो बाई चतुर्थ मतलब बाई n, अब बाई n मतलब n 4, तो बाई 4। यहाँ पर देखो दिले बाई 4 का मान कितना 1.2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दे तो 1.2 गुना 10⁻² क्या आ गया मीटर। 1.2 गुना 10⁻² मीटर में आ गया। कहता है इतना मापी गई मतलब यानी प्रयोग से ऐसा मापा गया कि यहाँ से बाई 4 का मान है वह आपका दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर। बाई 4 का मान है, यहाँ से यहाँ तक बाई 4 का जो वैल्यू है
वह वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को दोस्त सबसे पहले एसआई में कन्वर्ट किए। तो एसआई क्या होता है, तो मीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो आंसर बताना 10⁻² मीटर। तो यहाँ 10⁻² मीटर हो गया। अब फ्रेंड आपका आगे क्या निकालना, प्रयोग में, यानी प्रयोग में प्रयुक्त मतलब जो प्रयोग किया गया। जैसे यहाँ से जो लाइट गई है, इस लाइट का वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य क्या है, यानी कहने का अर्थ है कि लैम्डा इक्वल टू वाट आपका निकालना वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब उसका तरंगदैर्घ्य क्या है, तो वेवलेंथ निकालना, तरंगदैर्घ्य की लंबाई ज्ञात करें। तो लैम्डा इक्वल टू वाट, आपका लैम्डा का मान निकालना है दोस्त। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन को आप बारी बारी से पढ़े। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को 2, 3, 4 बार पढ़े और वह दिया हुआ वैल्यू को पहले नोट कर दे कि कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ क्या निकालना है। अब यहाँ से समझना है कि जो निकालना है आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चन कहता है वैसे पहले डायग्राम हम बना ले, सेटअप कर ले। डायग्राम बनाने से यदि आप डायग्राम बनते हैं तो आपका चांसेस होता है कि हो सकता है कि बिना बनाए डायरेक्ट आंसर आ जाए, या तो यदि नहीं आंसर आ रहा है तो डायग्राम से अच्छी तरह से तुमको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहला प्रयास डायग्राम को बनाएंगे, दिया हुआ वैल्यू को लिखेंगे और निकालने हैं उसके बराबर फॉर्मूला। तो अब कहता है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा कह रहा था दीप्ति फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने फॉर्मूला बताया था। ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला बाई एन बराबर कैपिटल डी बटा स्मॉल डी इंटू एन लैम्डा। एक फॉर्मूला को हम विशेष आपका यानी ऑलरेडी बाय डीएससी थ्योरी है उसमें बता चुके हैं, तो वहां से जाकर देखें। यहाँ पर इसके विशेष नहीं बता सकते, ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ऑलरेडी फॉर्मूला प्रूफ करके बताए हैं। तो वहां से आप पहले देख कर आए तो यहाँ ज्यादा समझ में आएगा वह लेक्चर, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला है न्यूमेरिकल का उसी लेक्चर में ऑलरेडी हम बताए हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। आप बताओ इसमें दिया हुआ है बाई एन दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, लैम्डा का मान निकालना है। बताओ क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा। बस सब चीज तो मालूम है यार, यानी इस पर खाली सेट करना है। तो अब यहाँ से देखिए तिरछे गुना कर दे, अपोजिट गुना करके लैम्डा का मान निकालना था ना, तो अपोजिट गुना कर दे। तो अपोजिट गुना करेंगे तो क्या होगा, तो बाई एन इंटू स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी एन इंटू लैम्डा। तो बताओ लैम्डा का मान क्या होगा, तो लैम्डा का मान यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा का मान क्या आएगा, तो लैम्डा बराबर आपका आ गया यहाँ से बाई एन स्मॉल डी बटा बाई एन स्मॉल डी बटा, यहाँ पर देखिए बटा में आ जाएगा कैपिटल डी इंटू एन आ गया, कैपिटल डी इंटू एन आया। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से अब देखेंगे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन में क्या आता है जो, यानी अब यहाँ पर देखिए लैम्डा का मान आया, ऑलरेडी लैम्डा निकाले का रहा था। तो लैम्डा बराबर बताओ बाई एन तो ऑलरेडी मालूम है दोस्त, बाई एन के जगह पर बाई 4 लिख सकता है, एन के जगह पर कितना है 4 है, तो बाई एन किसके बराबर 4 के बराबर, तो बाई 4 हो गया इंटू स्मॉल डी, एक लाइन स्मॉल डी लिखो, अब कैपिटल डी इंटू एन, तो कैपिटल डी इंटू एन। अब सबका वैल्यू रख देना। तो यहाँ पर बाई लैम्डा, तो बाई 4 का मान कितना है दोस्त, तो 1.2 इंटू 10 टू पावर -2 इतना इंटू स्मॉल डी। तो स्मॉल डी का मान कितना है, तो 0.28 इंटू 10 टू पावर -3 इतना बटा, यानी इतना बटा कैपिटल डी का मान कितना है जी, तो 1.4 गुना, यानी एन के जगह पर कितना, तो 4 हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, तो 12 गुना 0.28 गुना 3 2 5 गुना में घात छूटेगा, तो
तो 10 पर पावर -5 इतना बटा यहाँ पर क्या हुआ तो 14 गुना 4। अब यहाँ पर देखें ऐसा करें, यहाँ पर काट दो, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 होता है। अब इसके बाद आगे क्या करें, ये दशमलव को हटा के यहाँ पर पावर ले आना, तो हो जाएगा लैम्डा बराबर 6 गुना यहाँ पर 28 होगा और 10 पर पावर 2 गया और तब 5 और 2 7, 10 पर पावर -7 इतना बटा यहाँ पर देखो 7 चौ 28, 7 गुना 4 होगा ना, तो 7 चौ 28 तो 28 हो गया। आप बताओ 28 से 28 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो लैम्डा यहाँ पर देखें ऐसा करें, तो लैम्डा इक्वल टू 6 गुना 10 पर पावर -7 इतना मीटर। आंसर सही आया, लेकिन लैम्डा का ऐसा मात्रक अंगस्टम में होता है, सॉरी लैम्डा को अंगस्टम में मापते हैं, ऐसा मात्रक तो मीटर होता ही है, मीटर में था मीटर आया। अंगस्टम में चेंज करने के लिए 1000 से गुना 1000 से भागा कर दो, तब भागा वाला ऊपर जाएगा तो 7 3 10 को, अब गुना होगा तो 6000, 1000 से गुना करेंगे तो 6 गुना 1000 बराबर 6000। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो लैम्डा बराबर 6000 गुना 10 पर पावर -10 मीटर, और 10 पर पावर -10 मीटर किसके बराबर, तो 1 अंगस्ट्रम के बराबर होता है, यानी अंगस्ट्रम। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, तो लैम्डा बराबर 6000 अंगस्ट्रम, ये आपका राइट आंसर आया। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी आप लेकर के बनाने का प्रयास करेंगे। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑलरेडी समझाए, और आशा करते होंगे सबको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी को जरूर लिखेंगे। जय हिंद।